Hello everyone, welcome to Bio Learning Point and I am Priya Misra. So this video is related to joint CSIR UGC NET examination June 2022 that was held in September. So this is expected cutoff in form of raw marks. So I hope आपने जो रिस्पॉन्स शीट दिया गया अलॉन्ग विथ प्रोविजनल आंसर की उससे अपने मार्क्स कैलकुलेट किए होंगे और जो क्वेश्चंस में आपको डाउट है आप उसे चैलेंज कर सकते हैं क्योंकि चैलेंज का ड्यूरेशन जो है वो बहुत कम दिया गया है। सो यदि आप एक एविडेंस के साथ चैलेंज करते हैं और आपके क्वेश्चंस राइट पाए जाते हैं तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। और एक चीज़ और कुछ स्टूडेंट का डाउट था कि किसे बेनिफिट मिलेगा, तो बेनिफिट जो फाइनल आंसर की आएगा तो यदि आपने जो भी चैलेंज किया होगा उसके बेसिस पे आपको सपोज डैट कि अभी प्रोविजनल आंसर की में उसका आंसर की बी है और आपके अकॉर्डिंग उसका आंसर की डी होना चाहिए, मतलब चैलेंज के अकॉर्डिंग। और फाइनल आंसर की में यदि डी होगा तो जो स्टूडेंट डी पिक किए होंगे उनका वो करेक्ट होगा, बाकी का इनकरेक्ट हो जाएगा, मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग थिंग्स होगी। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो इस वीडियो में मैं बात करूँगी जो कट ऑफ होगा इन फॉर्म ऑफ रॉ मार्क्स, बिकॉज लाइफ साइंस की मैं बात करूँ तो जो कट ऑफ रिलीज़ होगा वो इन फॉर्म ऑफ परसेंटाइल रिलीज़ होगा, जस्ट बिकॉज कि एग्जामिनेशन 2 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था। और जब एग्जामिनेशन 2 शिफ्ट में कंडक्ट होता है तो कट ऑफ रॉ मार्क्स के फॉर्म में रिलीज़ नहीं किया जाता है, परसेंटाइल के फॉर्म में रिलीज़ किया जाता है ड्यू टू नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। सो सपोज डैट कि समवन सेइंग कि ग्रुप शिफ्ट 1 इज टफ, समवन सेइंग ग्रुप सेकंड इज टफ, तो it's depends on how much marks the student who was in second shift are getting and how much they are getting in first shift. सो इसके बेसिस पे प्रोसेस होता है नॉर्मलाइजेशन का। देन एक परसेंटाइल के फॉर्म में कट ऑफ रिलीज होता है, तो वो एनटीए का काम है किस तरीके से लोग नॉर्मलाइज करेंगे और क्या टफनेस था, क्या इजीनेस था, वो स्टूडेंट के मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है। सो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें सोचना भी नहीं है। सो हम यहाँ पे बात करते हैं कट ऑफ फॉर द जेआरएफ। सबसे पहले हम कट ऑफ जेआरएफ का बात करेंगे। सो जेआरएफ का कट ऑफ क्या होगा, डिफरेंट कैटेगरी में हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जनरल के लिए ये कट ऑफ कितना जाने वाले हैं, यदि आप जनरल से हैं तो इसके लिए आपको कितना एक सेफ स्कोर क्या होगा। तो यदि आप 110 प्लस स्कोर कर रहे हैं या इसके अराउंड स्कोर कर रहे हैं और आप किसी भी शिफ्ट में हैं, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, तो इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, बिकॉज पेपर वाज नॉट ईजी, दोनों शिफ्ट में पेपर ईजी नहीं था। सो इसलिए 110 इज़ अ सेफ स्कोर फॉर द जनरल कैंडिडेट्स फॉर जेआरएफ। आई एम टॉकिंग अबाउट जेआरएफ ओनली। इसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी कैंडिडेट के लिए। ओबीसी कैंडिडेट के लिए ये कट ऑफ जाएगा अराउंड 100 टू 105। कट ऑफ यही रहेगा ओबीसी का, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता है, जस्ट बिकॉज कि जो पेपर मैंने देखा है और जो स्कोर लोग कर रहे हैं उसके बेसिस पे मैं ये कट ऑफ प्रेडिक्ट कर पा रही हूँ। और दिस इज़ माय प्रिडिक्शन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर। इसके बाद हम बात करते हैं जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट थे, ईडब्ल्यूएस वाले, उनका भी अराउंड इतना ही जाएगा, 100 टू 105 के आसपास कह सकते हैं या लेस देन दिस। और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल देखा जाता है, जस्ट बिकॉज रिजर्वेशन इन 10% इन जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इसको मैं जनरल यहाँ पे लिख दूँ। सो जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को ये कट ऑफ जो है वो 100 से 105 यदि आप स्कोर कर पा रहे हैं तो यू आर ऑन सेफर साइड। ओबीसी वाले यदि 100 प्लस स्कोर कर पा रहे हैं तो वो सेफर साइड पे है, और जनरल के लिए ये 110 स्कोर करना इज़ एसेंशियल। सो आई होप यू आर रिलेटिंग द थिंग्स। इसके बाद हम बात कर ले एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। तो एससी का यदि मार्क्स आ रहा है 85 एबव, मैं रॉ स्कोर की बात कर रही हूँ, तो दे आर सेफ एंड हाई चांस टू गेट जेआरएफ। एंड यदि मैं एसटी की बात करूं और पीडब्ल्यूडी की बात करूं तो 80 प्लस यदि उन लोगों का है, पीडब्ल्यूडी का थोड़ा कम कट ऑफ जाता है, तो यदि 75 प्लस भी मार्क्स है फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, जो जनरल कैंडिडेट्स हैं रिजर्वेशन वाले, उनको जो है वो जेआरएफ मिलने के चांसेस हैं। और 80 प्लस के स्टूडेंट को, जो कैंडिडेट एससी से हैं, एसटी से हैं, उनको मिलने का चांसेस है। सो देयर आर ह्यूज डिफरेंस बिटवीन एससी एंड
OBC and EWS. So you can relate the things accordingly कि किस तरीके से चीज़ें जाएंगी. तो this cutoff is for the general candidates, OBC candidates, EWS candidates, SC, ST and PWD. For the JRF I am talking about Junior Research Fellowship. अब हम बात करते हैं कि ये कटअप क्या जाएगा फॉर द LS. LS के लिए लेक्चरशिप के लिए जनरल का क्या कटअप जाएगा. So if you are scoring 100 plus marks in any SIP, so you are of course you will get JRF and your in SIP zone for LS. And इसके बाद में OBC की बात करूँ तो OBC वाले 92 प्लस यदि स्कोर कर पा रहे हैं, 90 प्लस में उन्हें LS मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. और OBC के बाद में जनरल EWS की बात करूँ, जनरल EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है जो जनरल कैंडिडेट को प्रोवाइड किया जाता है. तो उनके लिए भी 90 प्लस मार्क्स इज सफिशिएंट फॉर द LS. इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा फॉर द लेक्चरशिप. इसके बाद हम बात करते हैं SC कैंडिडेट के लिए. तो SC कैंडिडेट के लिए यदि आप 70 प्लस मार्क्स स्कोर कर पा रहे हैं तो यू विल गेट LS फॉर श्योर. ST के लिए हम बात करें तो ST के लिए ये अराउंड 65 प्लस मार्क्स होगा फॉर लेक्चरशिप. एंड PWD के लिए यदि आप स्कोर कर पा रहे हैं, यदि आप 55 प्लस स्कोर कर पा रहे हैं तभी भी आपको LS मिल जाएगा. तो दिस इज़ एक्सपेक्टेड कटअप फॉर द JRF एंड फॉर द LS. सो ये मेरा एक्सपेक्टेशन है और इसी तरीके से चीज़ आई थिंक कंडक्ट होने वाली है. सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. लास्ट टाइम मैंने प्रेडिक्ट किया था वो भी बहुत हद तक सेम था. तो ये इन फॉर्म ऑफ रॉ मार्क्स है. परसेंटाइल के फॉर्म में जो चीज़ें आएंगी वो हम आगे डिस्कस करेंगे. एक बार परसेंटाइल आ जाने दीजिए. परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन के बाद आता है और वो फाइनल आंसर की जब रिलीज़ होगा देन नॉर्मलाइजेशन के बाद परसेंटाइल आपको दे दिया जाएगा. एंड देन हम डिसाइड करेंगे कि कौन से परसेंटाइल पे जनरल कैंडिडेट को जो LS है, जो JRF है वो प्रोवाइड होगा. OBC, EWS, ST, SC and PWD. सो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू. और आपको यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. थैंक यू गाइज़.